हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आज पेपर थर्ड का एग्जामिनेशन होगा और मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ और अभी भी कहूँगा कि आप उन्हीं प्रश्न को पढ़ करके जाइए जो मैं आपको सेलेक्ट करके दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन न केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है बल्कि वहाँ से क्वेश्चन भी आना तय है। दोस्तों पेपर थर्ड में 4 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं और उन्हीं चारों टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आते हैं। तो इसीलिए आप लोग इन्हीं चारों टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा बचे हुए समय में। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी ना तैयार हो पाए तो एक चीज़ ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और वो है हर टॉपिक से समरी। समरी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी और एक्सप्लेनेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैं आपको एक पैटर्न बतलाया हूँ उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप समरी को भी ऐड कर दोगे तो 8 मार्क्स में से आपको 4 से 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन को हम किस प्रकार से आंसर के फॉर्मेट में लाते हैं वो कर करके अगर आप वहाँ पे भी अगर आप समरी केवल ऐड कर दोगे तो 17 मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन के जो सवाल बनते हैं 17 मार्क्स करके उस 17 मार्क्स में से आप 14 से 15 मार्क्स इजीली ला सकते हो। तो ये ज़रूर करना, समरी बेहतर तरीके से आप तैयार करके जाना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात भी करना चाहूँगा और आप सभी इन सभी पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आंसर लिख रहे होंगे। दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट्स है ये है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप टाइम के अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन में नहीं चलोगे तो इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा समय दे दोगे और हो सकता है कि वो अच्छा आंसर बन जाए, लेकिन एक क्वेश्चन के ऊपर जब आप ज़्यादा समय दोगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए समय घट जाता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छा बना रहे हो और दूसरे क्वेश्चन को एवरेज कर रहे हो तो ये अच्छा बात नहीं है। इसीलिए आप लोग हर क्वेश्चन के लिए सेम टाइम रखना। अगर एक क्वेश्चन में आप ये सोच रहे हो कि हम इसको बहुत अच्छा टाइम दे करके बहुत अच्छे तरीके से बना देंगे और फुल मार्क्स हम इसी में ला लेंगे तो हो सकता है कि दूसरे सवाल के लिए आपके पास समय ही नहीं बचे। तो एक ही क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स लाने से क्या फ़ायदा, हमें हर सवाल से अच्छा मार्क्स लाना है। इसीलिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर याद रखिएगा। आपको पेपर थर्ड में जो होगा ना वो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। 3 घंटे यानी 180 मिनट और आपके पास टोटल 5 सवाल दिए हुए होंगे। अगर आप 5 क्वेश्चन को 180 मिनट में अगर कवर करोगे तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 36 मिनट मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा एक क्वेश्चन के ऊपर आप केवल और केवल 30 मिनट ही समय देना। 6 मिनट हर सवाल से आप बचाना। जब आप हर सवाल से 6-6 मिनट करके बचाओगे तो आधे घंटे का समय बनता है, 30 मिनट का समय बनता है। और जब आप आधे घंटे का समय बचा लोगे और सभी प्रश्न का आंसर भी दे दिए रहोगे तो लास्ट में आप उस टाइम का आधे घंटे का जो समय बचा उसका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इसीलिए हर क्वेश्चन के ऊपर 36 मिनट ना दे करके हमें केवल 30 मिनट देना है और लास्ट के लिए हमें आधे घंटे बचाना है, ताकि आप लास्ट में क्या करो, एक बार आंसर का रिव्यू कर लो। दूसरा मेरा पॉइंट्स है आंसर का रिव्यू करना। लास्ट में हर सवाल का पहले आप आंसर दे दो और लास्ट में जो समय बचा रहेगा आधे घंटा उसमें आप क्या करो, आंसर का एक बार रिव्यू करो, देखो कि कहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया है। अगर लग रहा है कि हम कहीं पे कॉमा भूल गए हैं, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा डालना भूल गए हैं, कहीं पे हम अंडरलाइन करना भूल गए हैं तो आप उस समय का यूटिलाइज यहाँ पे करिएगा। अंडरलाइन करिए, कॉमा डालिए, इन्वर्टेड कॉमा डालिए। जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमने आंसर कम शब्द में दिया है, कुछ और शब्द हम लिख सकते हैं, तो कुछ शब्द और एक्स्ट्रा लिख करके चलिए। इसीलिए आप लोग ये करोगे, कम से कम पेपर थर्ड के जो सवाल पूछे जाएंगे उसके आंसर में कम से कम आप लोग 4 पेज जरूर आंसर लिखिएगा।
एटलीस्ट 3 पेज किसी भी हालत में ज़रूर होना चाहिए। वैसे मैं कहूँगा 4 पेज ज़रूर लिखिएगा। 17 मार्क्स का सवाल होगा, कम से कम आपको 5 मार्क्स के लिए एक पेज लिखना ही होगा। तो इसीलिए आप लोग कम से कम 4 पेज लेकर के चलना और मिनिमम 3 पेज किसी हालत में ज़रूर लिखना, इससे कम बिल्कुल मत लिखना। एक चीज़ और बतला दूं कि कभी भी पेज मैटर नहीं करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, अगर 4 ही पेज लिखोगे, अच्छी तरीके से लिखोगे, बेहतर कंटेंट को वहाँ पे लिखोगे, तो आपको 4 पेज में ही 17 में से 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, अगर आपका कंटेंट बेहतर होगा तब। एक चीज़ और बतला दूँ अगला पॉइंट्स के रूप में दोस्तों, कि आप लोग हो सके तो आंसर को सीक्वेंस वाइज लिखना। सीक्वेंस वाइज हम आपको इसलिए कह रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में लिखे रहेंगे, पहले नंबर में पहले सवाल का आंसर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो एग्जामिनर के मन में क्या सवाल उठेगा कि नहीं, इस स्टूडेंट्स को सवाल आ रहा है, फिर वो सीरियली ढंग से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जामिनर जस्ट क्वेश्चन देखते चलेंगे और पहले प्रश्न जो आप आंसर लिखो रहोगे पहले प्रश्न में, या फिर हर प्रश्न का जो पहला पेज होगा ना, उस पेज को देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप 5वें प्रश्न को अगर पहले नंबर पे आंसर दे रहे हो, तीसरे प्रश्न को दूसरे नंबर पे दे रहे हो, तो बार बार एग्जामिनर का क्या होगा, क्वेश्चन देखना होगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर इन्होंने तीसरे नंबर में दिया है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा वो लिंक से टूटेगा, तो हो सकता है कि आंसर को थोड़ा वो ज़्यादा देर देखे, तो वहाँ पे नंबर कम मिलने की संभावना होती है। वैसे मैं कहूँगा आपको जो अच्छी तरीके से आता है उसी का आंसर लिखो। अगर सभी आपको बेहतर लग रहा है तो आप सीक्वेंस वाइज लिखना। अगला चीज़ है दोस्तों, पहले पेज को, हर आंसर का जो पहला पेज होगा ना, उसको आप लोग इम्प्रेसिव बनाने का कोशिश करिएगा। बेहतर हैंड राइटिंग में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी आनी चाहिए, हर चीज़ को ऐड करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है कि वो हर क्वेश्चन के आंसर में जो आप पेज लिखे रहेंगे वो हर पेज को जांचे, बिल्कुल नहीं, उसके पास उतना समय नहीं होता। इसीलिए वो लोग हर आंसर के पहले पेज को देखता है। तो इसीलिए आप लोग पहले पेज को इम्प्रेसिव बनाइएगा, आपको अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, टाइम को जरूर मैनेज करते हुए चलिएगा। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको आधे घंटे का समय देना है, 6-6 मिनट करके बचेंगे, आधे घंटे लास्ट में भी आपके पास बच जाएगा, जिसका आप लास्ट में यूटिलाइज कर पाओगे। साथ ही साथ आंसर को सीक्वेंस वाइज लिखने का कोशिश करिएगा, पहले पेज को इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करिएगा। एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, लिंक से बिल्कुल भटकना नहीं है, जितना ही लिखे बेहतर लिखिए, उसी चीज़ से ओरिएंटेड कंटेंट को लिखिए, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।